हेलो फ्रेंड्स, द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रार्थना जो हमारे द्वितीय सत्र की प्रथम काव्य है हमारा, वो पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर से कवि प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति दो, और यही प्रार्थना हम अभी आगे पढ़ेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, आप हमें इतना हम पर अनुग्रह करें कि हम कई ये समाज में जो दूषण है उन सब से दूर रहे। तो आइए पढ़ते हैं। आप सब अच्छी तरह से ये प्रार्थना जानते हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो हम समझना शुरू करते हैं। भावार्थ काव्य का ऐसा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। मन का विश्वास कमज़ोर होना, हमको आप इतनी शक्ति दो कि हमारा विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है, वो कभी कमज़ोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम इतना अपने लिए हम इतना व्यस्त रहे, हम अपने बारे में इतना सोचे कि हमसे कभी भी भूल कर भी भूल हो नहीं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अज्ञान के अंधेरे मतलब हमारे अंदर बसे हुए जो दुर्गुण है वो सब दूर हो। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हमारे अंदर तू ज्ञान दे। ज्ञान मतलब जो सद्गुण है उन सब का संचार कर। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से हम बचते रहे, और जितनी भी तू हमको जिंदगी दे वो कैसी दे, भली दे, अच्छा जिए, चाहे कम ही क्यों ना जिए, तो जितनी दे जिंदगी हमें तू अच्छी भली दे। हमें किसी से भी बैर न हो, किसी के साथ दुश्मनी न हो, सबके साथ समभाव से समानता से हम जिए। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई बैर भाव ऐसा हो नहीं। सबके लिए हम अच्छा सोचें, सबके लिए हमें सच्चाई की राह पर चलने का जो भास होता है वो हो, हमारे मन में जो विश्वास सबके लिए है वो हमेशा बना रहे। तू हमें इतनी शक्ति दे, हमारे मन में दूसरों के प्रति बैर भाव ना हो, तू हमें इतनी शक्ति दे। आगे कवि कहते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है। कभी भी हम ये न सोचे कि किसी ने हमको क्या दिया है, किसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, वर्ताव किया है। हम सबके साथ समानता से अपना वर्तन रखें। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है ये न सोचकर हम ये सोचे कि हमने उनको क्या दिया। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम सबके साथ खुशियों के फूल बांटते रहे और सबका जीवन ऐसे ही मधुबन जैसा खिलखिलाता बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। मतलब सबके लिए हम समानता से सोचे, हमारे अंदर वो भाव आए, ऐसा तू करुणा रूपी जल हमारे जीवन में तू डाल, हमारे जीवन को इससे तू शुद्ध कर दे और हमारा मन का पावन हो जाए हर एक कोना। आगे कवि कहते हैं कि हम अंधेरे में है, तू हमें रोशनी दे। हम इस प्रकार अंधेरे में अंधेरा हमारे चारों तरफ ऐसे फैल गया है कि तू हमें रोशनी दे। खो न दे हम खुद को ही खुद से, हम कभी अपने आप को इस अंधेरे में, इस दुर्गुणों से भरे समाज में, जीवन में हम अपने आप को ही कहीं भूल न जाए, हमारे गुणों को याद रखें। हम सजा पाए अपने किए की, हमने जो बुरा किया है उसकी सजा हमको मिले।
मौत भी हो तो सह ले खुशी से। हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपनी सजा का स्वीकार करना सीखें। हमें आप इतनी शक्ति दो। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना। जो बीत गया ऐसा दिन फिर न आए, ऐसी तो हमें शक्ति दे। आने वाला हमारा जो जीवन है वो और सुहाना बने, ऐसा कवि हमें कहते हैं। आगे कवि ने कहा है कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। हमारे चारों ओर हर तरफ जुल्म और बेबसी हमें दिखाई देती है। सहमा सहमा सा हर आदमी है, जिसे देखो वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। तो पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, चारों ओर पाप का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। जाने कैसे ये धरती थमी है। और इस सभी परिस्थिति में, कठिनाई वाली परिस्थिति में भी जाने ये कैसे धरती सब सहन कर रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। बोझ ममता से तू ये उठा ले, अपने करुणा और अपनी ममता से ये तू सारा बोझ अपने आप तू अपने पर उठा ले। तेरी रचना का कहीं अंत होना, कहीं ऐसा न हो कि ये सब दुर्गुणों से, ये सब कठिनाइयों से तेरी जो रचना है उसका ही अंत हो जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कमज़ोर न हो। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि हम ईश्वर से कैसे कह रहे हैं कि आप हमें शक्ति दो, और आप में भी ये शक्ति आए, मुझ में भी ये शक्ति आए। यही प्रार्थना के साथ पूर्ण करते हैं। थैंक यू।